क्लास 10th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री में लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य है, जो सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। ये लेसन एक महान राजा विक्रमादित्य के बारे में है, जो बहुत ही न्यायप्रिय और महान राजा थे। तो जो उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत शुरू हुआ, और वो तो उनके लोकप्रियता और न्याय से संबंधित इस लेसन में बताया गया है। और उनका जो न्याय कह लीजिए कि हाँ न्याय सिंहासन था, और वो कैसे समाप्त हुआ, कैसे इस संसार से विलुप्त हो गया, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये लेसन 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए, आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। शुरू करते हैं। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन, उनका शासन काल, हैज़ बीन अ लैंडमार्क, एक महत्वपूर्ण मतलब लैंडमार्क, एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इन या बिंदु रहा है, इन दी हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। द विक्रम संवत वोव्स इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत उन्हीं से पैदा हुआ है, या विक्रम संवत का उद्भव उन्हीं से हुआ है, उन्हीं से उत्पत्ति हुई है। Although his name is so famous, it is strange. यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है, it is strange, फिर भी ये विचित्र है, विचित्र बात है that कि we hardly know anything definite about his life, कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से, मतलब कुछ ही निश्चित रूप से मुश्किल से जानते हैं। मतलब यह है कि यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी ये विचित्र बात है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित रूप से बड़े मुश्किल से जानते हैं, अर्थात कुछ नहीं जानते। There is one thing certain about him, however, फिर भी उनके जीवन के बारे में या उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है, he loved justice and learning, वो न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे। he gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. वो लोगों को, अपनी जनता को, अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे, और उनके दरबार में, उनके समक्ष या उनके चारों ओर ज्ञानी लोग एकत्रित रहते थे। इट इज़ सेड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। ये कहा जाता है कि इतिहास में वो सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए थे। नॉर डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया था। द गिल्टी ट्रम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। द गिल्टी ट्रम्बल्ड, अपराधी लोग कांपते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वह उनके समक्ष आते थे। फॉर, क्योंकि दे न्यू, वह जानते थे, दैट हिज
eyes would look straight into their guilt, कि उनकी आंखें उनके अपराध को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से देख लेंगी। मतलब यह है कि अपराधी कांपते थे जब वह उनके सामने आते थे, क्योंकि उन्हें पता था, वह जानते थे कि उनकी आंखें उनके अपराध को सीधे देख लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई द वे ही सॉल्व्ड देम। एंड दोज, और वह लोग, हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, वह लोग जो उनके पास कठिन समस्या के साथ आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे, वह उस तरीके से, उनके तरीके से हमेशा संतुष्ट होते थे। ही सॉल्व्ड देम, जिस तरीके से वह उन्हें हल करते थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब और जो लोग उनके पास कठिन समस्या के साथ आते थे, वह लोग उनकी समस्याओं को हल करने के तरीकों से हमेशा संतुष्ट होते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और इसलिए भारत में उनके बाद, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, जब कोई न्यायाधीश बड़ी निपुणता से अपने न्याय को या अपने जजमेंट को सुनाता था, इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में ये कहा जाता था, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। हाँ, वो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा ही होना चाहिए या बैठा ही होगा। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को कभी देखा है? परहैप्स नॉट, शायद कभी नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि सिंहासन कहीं पर विद्यमान नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह कैसे गायब हो गया। ये देखते हैं। After the death of Vikramaditya, the people of Ujjain in due course of time forgot him. विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग कालांतर में उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, उनका महल और उनका किला, उनका छोटा किला खंडर हो गया। ही the heaved up ruins having been covered with grass, dust and trees, the heaped up ruins, खंडरों का ढेर, खंडरों का बना हुआ ढेर, having been covered with grass, dust and trees, घास, धूल और पेड़ों से ढक गया। वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल, मतलब ढका हुआ वो जानवरों के चरने के लिए एक चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब जो खंडरों का जो ढेर था वो घास, धूल और पेड़ों से ढका होकर या ढका होकर वो जानवरों के चरने के लिए चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गया। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, गांव के लोग अपने गायों को उस चारागाह को चरने के लिए भेजते थे।
Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys and would not return till late in the evening. Early in the morning, सुबह जल्दी ही the cattle would go in the care of shepherd boys, चरवाहे के देख रेख में जानवर चले जाते थे, and और would not return और नहीं लौटते थे, till late देर तक, इन द इवनिंग शाम को देर तक नहीं लौटते थे. When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cow herds would gather round him, and together they would turn homewards. When it was टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय होता था, अ शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, तब एक चरवाहा चारागाह के एक कोने से, एक किनारे से उन सभी को पुकारता था. एंड ऑल द कैटल्स अलोंग देयर विद देयर काऊ हर्ड्स, और सभी जानवर अपने झुंड के साथ वुड गेदर राउंड हिम, उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते थे. एंड टुगेदर और साथ साथ दे वुड टर्न होमवर्ड, साथ साथ में या एक साथ में घर की ओर रवाना हो जाते थे. तो इस प्रकार से ये इस लेसन का पार्ट फर्स्ट समाप्त हुआ. अगले पार्ट में लेसन मतलब इस लेसन का अगला पार्ट 2 जल्द ही आएगा. धन्यवाद.